राजा ने अपनी चिंता मुनि वशिष्ठ के सामने प्रकट की। मुनि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। कुछ साल बाद रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी केकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। मिथिला राज्य के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया। दूर दूर से कई राज्यों के राजवंशी पधारे। हर पिता का सपना होता है कि उसकी पुत्री को ऐसा वर मिले जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो। उसी उद्देश्य से मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया। आप सभी जानते हो कि इस स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भगवान शिव के इस महाधनुष को उठाकर उसका प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता से वरण करने का अधिकारी होगा। मैं महर्षि यज्ञवल्क्य सभी देवताओं और पूर्वजों और ऋषिगणों के आशीर्वाद से ये स्वयंवर आयोजित करने की घोषणा करता हूँ। क्षमा करें राजन, इस धनुष को उठाने में मैं असमर्थ हूँ। क्षमा करें राजन, मैं इस धनुष को उठाने में असमर्थ हूँ। क्षमा करें राजन, इस धनुष को उठाने में असमर्थ हूँ। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, देश से हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ा दे। अंत करा है कोई यहाँ जो इस धनुष को उठा सके और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। महाराज क्षमा कीजिए राजा, लेकिन आप ऐसा कहकर मेरे भैया की उपेक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण क्षमा कर दीजिए भैया, पर जहाँ मेरे भैया हो वहाँ मैं अनुचित शब्द सहन नहीं कर सकता। राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक को इन अपशब्दों से मुक्त कर दो। आपका आदेश मैं महाराज जनक और उनकी पुत्री के लिए अनिवार्य अवश्य करूंगा। सबका की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतीक्षा पूरी हुई। महर्षि ने अनुमति से दूत आयोजित भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से अयोध्या लौटने पर रानियों ने पुत्र वधू की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। समसमनी से गलियां गूंज उठी। यह अनुत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राजा दशरथ ने राम को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। यह सब केकई की दासी मंत्रा भी देख रही थी। मंत्रा जल घुल गई। राम का अभी राज्याभिषेक से षड्यंत्र लगा। केकई के विरुद्ध वह केकई की दासी थी। बचपन से ही केकई का राम का मिथिला जैसे छोटे राज्य में ये मुझे मंजूर नहीं। यही तो भूल नहीं हो तुमसे गई। भूल कैसी भूल? राम के लिए ऐसी ही पत्नी योग्य है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि कहीं मिथिला एक छोटा राज्य है, सीता अनाथ है, राजा जनक ने तो केवल उसे पाला है। क्या? और ऐसी कन्या राम की पत्नी बनकर यहाँ आती है तो उसका नियंत्रण रखना तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। जाओ यहाँ से चली जाओ, जाती हो या नहीं? तुम राम के राज तिलक को लेकर पता नहीं प्रश्न दिखाई दे। प्रसन्न क्यों नहीं? राम कौशल्या से अधिक मेरा पुत्र है। राम का राज तिलक एक षड्यंत्र है। राम का राज तिलक एक षड्यंत्र है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तुम्हारे विवाह के समय राजा दशरथ ने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र अयोध्या का उत्तराधिकारी भरत का राज्याभिषेक। दूसरा, राम के लिए सौदागर का वनवास। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा घर में बुढ़ी होगी। सैनिकों शीघ्र आओ, महाराज मूर्ति होकर गिर रहे हैं। बड़ी महारानी राम लक्ष्मण। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए निकल पड़े।
रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई। जटायु विशालकाय गिद्ध था। जटायु ने राम जी को सावधान रहने की सलाह दी। समय आ गया, आपने मुझे पंचवटी पर दृष्टि रखी को बाहर बैठे हुए हैं। शूर्पणखा फिर सेवा आई। मुझे दूसरी पत्नी बनने में कोई आपत्ति नहीं। भैया, एक बार माता सीता ने सुनहरे रंग के हिरण को देखा। अरे कितना सुंदर हिरण है, यह तो सुनहरे रंग का है। स्वामी स्वामी। हाँ दीदी, क्या हुआ? मैंने वहाँ एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा है, क्या आप वह मेरे लिए ला सकते हैं? हाँ दीदी, आप अभी यही रुको, मैं अभी आया। लक्ष्मण, आप अपने स्वामी की आवाज है। लक्ष्मण लक्ष्मण। जी माते, मैं तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। हे माते, मुझे कोई मानवी शक्ति का काम नहीं कर पाएगा। उसने साधु का वेश धारण किया। विश्राम देवी, विश्राम देवी। ये लीजिए। ये देवी, एक साधु का इतना मान, घर के द्वार में भिक्षा लेकर भेजना चाहती हो? जाओ, नहीं चाहिए भिक्षा। नहीं नहीं ईश्वर, आप रुकिए, मैं आती हूँ। मैं आया हूँ। बचाओ बचाओ, स्वामी लक्ष्मण बचाओ। सीता माता को उठाकर लंका ले गए। जटायु सीता को बचाते हुए राम भाभी, राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रश्न हुई। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। दशरथ नंदन, आपने मुझे माँ कहा है, माँ होने का एक अवसर तो दीजिए, मेरे हाथों से भोजन कर लीजिए। आप यात्रा करके आए हैं, आपको अत्यधिक भूख और प्यास लगी होगी। भैया, मेरे विचार से माता उचित कह रही है। आप पिछले 15 दिनों से जल या भोजन बिना कारण किए निरंतर यात्रा कर रहे हैं। कुछ देर विश्राम कर कुछ खा लीजिए, माता को भी अच्छा लगेगा। नहीं लक्ष्मण, मुझे भोजन नहीं करना, चलो। रुकिए रघुनंदन, मुझे विश्वास था आप मेरा अतिथ्य स्वीकार करेंगे, किंतु मैं भूल गई कि मैं एक बिल्ली हूँ। माँ, मैं अपने व्यक्तिगत दुख और व्यथा के कारण आपके प्रेम, सत्कार और श्रद्धा को पहचान न पाया। माँ भोजन नहीं कराएगी? क्षमा कर दीजिए, मैं आपको खट्टे पेड़ नहीं खिला सकती, इसलिए मैंने चलकर आपके लिए मीठे पेड़ रखे। किंतु रघुनंदन, ये सबरी के जूठे पेड़ है, क्या आप इन्हें खाना चाहेंगे? माँ, ये झूठी पेड़ नहीं, इनमें तो आपका प्रेम, सत्कार और श्रद्धा का रस भरा है। इनका सेवन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शबरी ने राम लक्ष्मण की आवभक्त की सेवा की, खाने को मीठे फल दिए। खाना होगा, वो है। अगर वह आपको न पहचान सके तो हनुमान को अपने पास बुलाया और उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। माता सीता को मेरा प्रणाम। तुम कौन हो? मैं आपकी दूध हुआ उनका सेवक बनकर यहाँ आया हूँ। आप जी ने आपके लिए मुद्रिका दी है। अच्छा, पत्थर फूल वाला। युद्ध शुरू होता है। और उनकी रावण वानर सेना इन सब की मृत्यु